हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल को लेके जो नोटिफिकेशन है, हमने बताया था कि उस पर उसको लेकर हम आप एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो उसी को लेकर आज हम एक शॉर्ट्स में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे चीज़ों को, बिल्कुल जितना आपके काम के लायक है, ठीक है। मतलब एक फॉर्म को अप्लाई करने में मतलब कितना लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, उसको लेकर हम डायरेक्ट और सीधे सीधे शब्दों में यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना चीज़ों को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर कि इसको लेकर क्या क्या है। यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर जो आपका आया है 2026 का नोटिफिकेशन। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इसमें कुल पद कितने हैं, 32,679 पद हैं, ठीक है। कितना है, 32,679 पद। अब इसकी आयु, योग्यता और सिलेबस को लेकर का क्या है, जो कि आपके लिए एक आयु मैटर करता है, आप इसका योग्यता मैटर करता है, और आपके लिए इम्पोर्टेंट है सिलेबस, ठीक है। आपको बस इतना ही देखना है कि हम इस फॉर्म को लेकर और हम एलिजिबल है कांस्टेबल भर्ती के लिए, और मतलब हम किस किस चीज़ों को पढ़कर इस पेपर को हम निकाल सकते हैं, बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा आपको ये नहीं है कि आधा घंटा का और 40 मिनट का कोई मतलब बहुत घुमा फिरा के इस तरह तरीके से जो आपके काम का भी नहीं होता है, सारी चीज़ें उसमें डाल दी जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस जितना आपके काम का है चीज़ें वहीं यहीं से क्या होगी आपके लिए, आपको बताई जाएगी, ठीक। तो देखिए, जैसा कि टोटल पोस्ट हमने बता दिया आप लोगों को कितना है, 32,679, क्लियर। और नोटिफिकेशन रिलीज डेट हुआ है 31 दिसंबर 2025 को, यानी जब आपका न्यू ईयर शुरू हुआ 2026 का, तो उसके एक दिन पहले ही क्या है, क्या था, ये रिलीज हो गया था कि इतनी वैकेंसी आपकी आई है, ये क्लियर हो गया। अप्लाई डेट शुरू भी हो गया था 31 दिसंबर 2025 से, और आपका लास्ट डेट है 30 जनवरी 2026। तो जिन जिन बच्चों ने अभी फॉर्म को भरा नहीं है वो जल्दी से फॉर्म को भर ले। अभी आपके पास कितना, बस महज 15-16 दिन बचा हुआ है, ठीक है। लास्ट में साइट वगैरह काम नहीं करती है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो क्या कर सकते हैं आप लोग, जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए, जो भी आपका उसके उसके फॉर्म के भरने के लिए जो जो आपके डिटेल्स चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, उसको कंप्लीट करके इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए जल्दी से। फी पेमेंट लास्ट डेट है 30 जनवरी 2026 तक, यानी जिन बच्चों का मतलब ये जो फीस पेमेंट को लेकर बात है कि अगर उनके पास पैसे नहीं है अभी, तो उनका जो पेमेंट है वो 30 जनवरी तक वो क्या कर सकते हैं, अपने पेमेंट को बाद में, मतलब अभी फॉर्म भर रहे हैं और पेमेंट उनका नहीं हो पा रहा है, पैसे चूँकि नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, वो 30 जनवरी तक अपने पैसे को भर सकते हैं, ठीक है। जो इसका फ़ी है फॉर्म को लेकर, मैं तो बस यही वो करती हूँ, आप लोगों को एडवाइस दे रही हूँ कि आप लोग ऐसे ही फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि फ़ी भी उसी मतलब जो पेमेंट है उसको लेकर, फॉर्म को लेकर तुरंत ही कर दीजिए, ताकि बाद में कोई इशू ना हो, बाद में मतलब कोई दिक्कत ना हो, कभी कभी होने लगती है। अब देखिए एज लिमिट को लेकर क्या है, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी को लेकर, मेल और फीमेल को लेकर मिनिमम कितना आपका रहने वाला है इस सारे कैटेगरी का, यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, मेल और फीमेल दोनों को लेकर, तो मिनिमम आपका 18 रहना चाहिए, ठीक है। 18 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 18 होना चाहिए उनको, मतलब ये नहीं हो कि वो 17 है 16 है, ठीक। 18 कंप्लीट होना चाहिए, ये हो गया आपका मिनिमम में। और मैक्सिमम में देखिए तो मेल के लिए 25 है जनरल में, और फीमेल को लेकर 28 है, ये हो गया आपका। ईडब्ल्यूएस में मेल 25 और फीमेल 28, ओबीसी मेल 30 और फीमेल 33, एससी मेल 30 और फीमेल 33, एसटी मेल 30 और फीमेल 33। ये क्लियर हो गया। यानी अगर कोई भी स्टूडेंट जो मतलब 18+ हो गए हैं, अभी आपका जो 18 से 22 साल था वो ऑफ कर दिया गया है, 3 साल आपका मतलब उसमें छूट कर दिया गया है, ठीक। तो उसमें भी जो बच्चे घबरा गए थे कि हम लोग नहीं भर सकते, तो उस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं 25 साल तक, मेल के लिए है, और जो फीमेल है वो 28 साल तक इस फॉर्म को भर सकती हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। अब आपका ओबीसी, एससी, एसटी वाले मतलब जो जो भी है, मेल हैं तो वो 30 साल तक कर सकते हैं, और फीमेल है 33 साल तक वो कर सकती हैं।
क्लियर हो गया आपका एज लिमिट को लेकर। नेक्स्ट पे चलते हैं क्या है। तो ये देखिए एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की यहाँ पे 500 रहेगा, मतलब मेल के लिए 500। मिस्टेक हो गया है, ये मेल की फ़ीस है। क्लियर। और एससी एसटी के लिए तो कितनी रहने वाली है, 400। क्लियर हो गया। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी मतलब इस योग्यता को कौन कौन भरने के लिए, मतलब क्या उनके पास एलिजिबल है, कौन कौन स्टूडेंट किस बैकग्राउंड से अपना एजुकेशन कंप्लीट करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए नेम ऑफ पोस्ट है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक। तो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड 12th पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी अगर वो क्या है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी संस्था से वो 12th कंप्लीट किए हैं, 12th पास किए हैं, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर हो गया। बाकी आपका अगर ग्रेजुएशन वगैरह चल रहा है तो भी भर सकते हैं, लेकिन आप 12 पास होना चाहिए, 12 पास प्लस अगर आप हैं तो भर सकते हैं। अब देखिए सिलेबस को लेकर, यानी लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, कौन कौन से सिलेबस आपके होने वाले हैं। तो टोटल आपका जो अधिकतम अंक है, टोटल कितना है, 300 अंक है। प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी रहने वाली, तो 150 रहने वाली है। क्लियर हो गया। अब इन देखिए 150 में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आएंगे, तो सामान्य हिंदी आने वाले हैं, सॉरी सामान्य ज्ञान पहले दिया गया, तो सामान्य ज्ञान में से जीएस हो गया आपका। जीएस में आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया आपका। इन सब सारी चीज़ों को इसमें ये भी मान लीजिए आपका साइंस भी आने वाला है, ठीक है। साइंस में 2-4 क्वेश्चन दे सकता है आपका, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री का, उसमें सूत्र वगैरह पूछ सकते हैं, फार्मूला जो होता है, सारी चीज़ें यहाँ से सामान्य ज्ञान में सारी चीज़ें आएंगी। ठीक हो गया। अब आके अगला आपका है सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी में चूँकि आपको पता है कि हिंदी कितना इम्पोर्टेंट हो गया आजकल, तो जो भी करंट में न्यूज़ बना है हिंदी से रिलेटेड, सम्मेलन वगैरह को लेकर, इसका जो भी मतलब अभी बैठक वगैरह हो रही है हिंदी को लेकर, तो सारी चीज़ें ये भी पूछ सकती है। और अलंकार हो गया आपका, आपका संधि विच्छेद हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, भाषा हो गया, लिपि हो गया, और मतलब ये जो वाचक वगैरह है, वाच्य वगैरह है, सारी चीज़ों से क्वेश्चन आजकल हिंदी में बन रहे हैं। तो ये हो गया आपका सामान्य हिंदी से। फिर आता है हाँ, इसमें देखिए इसमें आपके राइटर्स के नाम भी आएंगे, पूछे जाएंगे मतलब आपको दिया जाएगा एक, यहाँ से एक टॉपिक दे दिया जाएगा, मतलब चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम दे दिया जाएगा। तो चैप्टर में पूछा जाएगा ये जो चैप्टर का नाम है, ये जो है मतलब किस राइटर का है, और या तो ये से पूछा जाएगा कि ये जो राइटर है फिलहाल राइटर है, और ये क्या है इनकी जो मतलब ये जो लिखा हुआ है इनकी रचना, उपन्यास है कि कहानी है कि एकांकी है कि नाटक है, ठीक है, कि यात्रा वृत्तांत है। इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। क्लियर हो गया। यानी राइटर्स के नाम प्लस या उनकी जो यात्रा वृत्तांत में है, तो यात्रा वृत्तांत में कौन सी उनकी रचना है, या ऐसे करके दे देगा 1 2 3 4 करके, इसमें से फिलहाल राइटर्स के कौन सी रचना है, इस तरीके से करके दे देगा। तो ये सामान्य हिंदी आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपका आता है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, यानी मैथ्स आपके आ जाएंगे। तो मैथ्स में क्वेश्चन आपको पता ही है कि मैथ्स से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके आपके मतलब संख्या पद्धति आ सकती है, मतलब नंबर सिस्टम हो गया आपका, चक्रवृद्धि वृद्धि ब्याज दर हो सकता है, और प्रतिशत आ सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मैथ्स में आ सकती हैं। अब देखिए अगला है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, यानी आपका किससे, तार्किक क्षमता से, बुद्धि लब्धि यानी आपका IQ लेवल कितना है, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछेगा आपका। तो इसमें पूछ सकता है आपका कि जैसे अभी जैसे पिछले पेपर में पूछा गया था, आपको इस तरीके से आ जाएगा, संबंध इसमें स्थापित करने के लिए तर्क पूछ सकता है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आप लोग को बहुत ही रेडी रहनी है। केवल ये जो चार सिलेबस यानी जीएस हो गया आपका, हिंदी हो गया आपका, मैथ्स हो गया और आपका बुद्धि लब्धि हो गया। तो इन सब सारी चीज़ों से क्या बनने वाले हैं, क्वेश्चन बनने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए। तो इन सब चीज़ों को आपको तैयार करके रखना है, ठीक है। जो कि आपको पता है कि रीजनिंग कितना ही इम्पोर्टेंट हो गया है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो देखिए बच्चे, आप लोग बहुत ही एक्टिव हो जाइए एग्जाम को लेकर, बिल्कुल मजाक नहीं। जिन बच्चों का 2024 में नहीं हुआ था, बहुत हर्ट हुए थे कि इस बार भी मेरा नहीं हुआ, तो ऐसा कीजिएगा कि इस बार आप लोगों का हो जाए। हर एक सीट को लेने के लिए आप लोग मतलब एक एक चीज़ मान के चलिए कि एक सीट इसमें से मेरा है। अब देखिए, पोस्ट का नाम, कैटेगरी और नेम ऑफ पोस्ट है। तो जनरल वालों के लिए 13,093 पोस्ट है, सीट है इसमें, ठीक। ईडब्ल्यूएस के लिए 3,264, ओबीसी के लिए 8,818, एससी के लिए 8,657, सॉरी 6,857, एसटी के लिए 647। और देखिए एक चीज़ और है कि जैसा कि अभी जो यूपीएसआई वाला वैकेंसी आई थी, उसमें एक प्रोसेस था ये कि इस फॉर्म को केवल यूपी के लोग ही फिलअप कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को केवल यूपी के लोग ही क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। लेकिन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है 2026, जो कि 2023-24 का जो वैकेंसी आई थी उसके लिए, और ये जो आया है आपका 25-26, इसमें भी क्या है कि अदर स्टेट के लोग भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी से, ठीक है। जनरल कैटेगरी से क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कांस्टेबल के लिए कितना है, 15,137 पोस्ट है। कांस्टेबल सिविल पुलिस यानी मेल और फीमेल के लिए 10,469। कांस्टेबल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लिए 1,341। कांस्टेबल पीएससी फीमेल के लिए 2,282। जेल वार्डर मेल के लिए 3,279। जेल वार्डर फीमेल के लिए 106 पोस्ट है। और कांस्टेबल माउंटेड के लिए 71 पोस्ट है इसमें, ठीक। तो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दी आप लोगों को, यानी क्या 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 है, नेम ऑफ पोस्ट क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है आपकी, फॉर्म को लेकर क्या फीस वगैरह है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, पोस्ट कितने हैं, सब क्लियर हो गया, ठीक है। मेल और फीमेल के लिए एज क्या रहने वाली, एज लिमिट सब बता दिया हमने। और आप लोग क्या कर सकते हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे इसका पीडीएफ जो है हमारे इस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे, मतलब जो जो सिलेबस को लेकर है ना बिल्कुल डिटेल्स में, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग पीडीएफ मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं, ठीक। सामान्य ज्ञान में जैसे कि इसमें दिया गया है कि सामान्य विज्ञान में भारत का इतिहास आएगा, सामान्य विज्ञान आएगा। सामान्य ज्ञान में यानी हमने जैसे बताया कि विज्ञान में क्या क्या रहने वाले हैं आपकी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से। भारत का इतिहास में यानी भारत से इतिहास रिलेटेड आएगा आपका। भारतीय संविधान आएंगे आपके, भारतीय इकोनॉमी एवं संस्कृति, भारतीय कृषि आएंगे, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देश, राजधानी और मुद्राएं पूछ देगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो 2 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी पूछेगा कि इस देश की राजधानी क्या रहने वाली है वो बताइएगा और याद कर लीजिएगा, और इस देश की मुद्रा क्या है, उसका नाम क्या है, वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण दिवस भी पूछता है आपका, अनुसंधान एवं खोज भी पूछता है, पुस्तक और उनके लेखक जैसा कि हमने बताया था आपको। तो यहाँ पे ये जो पुस्तक और लेखक हैं, यहाँ पे जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे पूछ देगा। मतलब ये जो है कि अभी भी रिसेंट में इनकी एक किताब वायरल हुई थी, तो इनके राइटर्स कौन है, ठीक है। या 2026 में इनकी किताब थी, तो उनके राइटर्स कौन है, या इस किताब के राइटर्स कौन है, जो मतलब आपके कंट्री से रिलेटेड होंगे, ठीक।
सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन जैसा कि करंट अफेयर्स के थ्रू सारी चीज़ें इसमें किस में आएंगी, तो ये सामान्य ज्ञान में आने वाली हैं। हिंदी में हमने बता ही दिया आप लोगों को क्या क्या आने वाली है। हिंदी वर्णमाला तद्भव तत्सम पर्यायवाची विलोम अनेकार्थक वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द समरूपी भिन्नार्थक शब्द अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। देखिए कितना इजी टॉपिक उठाएगा कि अशुद्ध वाक्य दे देगा आपको, उसको क्या करना है, शुद्ध करना है। ठीक है, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्ह मुहावरे एवं लोकोक्तियां रस छंद अलंकार आदि। 3 अपठित बोध, 4 प्रसिद्ध कवि। इसमें जैसे कि 4 प्रसिद्ध कवि मतलब पहला में आएगा, जो पहला टॉपिक आपका उठाएगा तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं आएंगी। दूसरा टॉपिक है आपका हिंदी व्याकरण से रिलेटेड से, ठीक है। और तीसरा टॉपिक है अपठित बोध। चौथा टॉपिक आपके देने वाली है प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। पांचवा में है हिंदी भाषा में पुरस्कार। छठा है विविध, जो कि विविध मतलब आपका अन्य ले लीजिए, जैसे कि वही करंट के थ्रू क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता में जैसे कि मैथ्स में क्या क्या आने वाली है, समय दूरी समय और कार्य चक्रवृद्धि ब्याज लाभ हानि अनुपात महत्तम समापवर्तक लघुत्तम सरलीकरण नंबर सिस्टम मेंसुरेशन और अंक गणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य और विविध तार्किक आरेख प्रत्यक्ष ज्ञान संकेत संबंध शब्द रचना परीक्षण अक्षर और संख्या श्रृंखला शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता व्यवहारिक ज्ञान। तो ये सारी चीजें आपके मैथ रिलेटेड है, ठीक है। अगला रीजनिंग में क्या है, तो रीजनिंग में आपका संबंध व आंशिक समानता दे देगा, असमान को चिन्हित करना है, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग दे देगा आपको, संकेत जैसे कोडिंग संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, ठीक है। फिर आए दिशा ज्ञान रक्त संबंध वर्णमाला पर आधारित प्रश्न वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण गणितीय योग्यता परीक्षण क्रम में व्यवस्थित करना है। सारी चीजें देखिए आपकी रहने वाली है रीजनिंग से। तो देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बता देना चाहती हूँ कि ओवरऑल ये जो कांस्टेबल की भर्ती है, जैसा कि यूपी एसआई के लिए भी हमने बताया था और यूपी होमगार्ड के लिए हमने वीडियो बनाया था, तो इसी चीज़ को देखते हुए ये जो एग्ज़ाम आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं सब, जो भी सरकार के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा ये जो नई नई भर्ती आ रही हैं स्टेट रिलेटेड, तो उन्हीं सब के लिए हमने एक क्या किया है अपने ही यूट्यूब चैनल पे यानी सम्राट एजुकेशन हब पर एक बैच शुरू किया है, ठीक है। उसका नाम है सक्सेस बैच। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो वैकेंसी आई है यूपी पुलिस कांस्टेबल, चूँकि ये अदर स्टेट वाले लोग भी इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि केवल यूपी वाले ही इस वीडियो को यानी इस चैनल पे जाएं इसको देखें, ऐसा नहीं है। अदर स्टेट वाले भी देखिए, सिलेबस तो सब सेम ही रहने वाली, बस चेंज क्या होते हैं जो आपके स्टेट से रिलेटेड है, जैसे कि आपका यूपी स्पेशल है, ठीक है। यूपी स्पेशल है, क्या यूपी स्पेशल में कभी एमपी से क्वेश्चन नहीं बनाता है क्या, उत्तराखंड से क्वेश्चन नहीं बना सकता है क्या, बिल्कुल एक दो क्वेश्चन डाल देते हैं सब, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल यूपी स्पेशल में केवल यूपी से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी। एक मतलब क्या है कि यूपी से चूंकि वो रिलेट कर मतलब पड़ोसी है, उत्तराखंड हो गया आपका, एमपी हो गया आपका, चूंकि बगल में ही बिहार हो गया आपका, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल हम यूपी वाले ही यूपी स्पेशल पढ़ सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं जो सिलेबस आपका दिया गया है अभी पीछे, वो सभी स्टेट यानी आपका जो भी स्टेट है, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश, बिहार हो गया आपका, झारखंड हो गया आपका, हरियाणा दिल्ली वाले जो भी हैं आपके, वो सभी लोगों से रिलेटेड वो सिलेबस है सब कुछ, ठीक है। यानी हिंदी भी उनके भी जो एग्ज़ाम आएंगे वही सिलेबस रहने वाला है, करंट अफेयर वही रहने वाला है, आपकी हिस्ट्री वही रहने वाली है, ठीक है। बस क्या करना है आपको, बस थोड़ी सी चेंजिंग आएंगी तो आपके स्टेट से रिलेटेड, चूँकि जब भी आपकी स्टेट से कोई भी आएगा मतलब वैकेंसी, तो कुछ मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो केवल केवल आपके स्टेट से रहने वाले हैं, यानी आपके जैसे दिल्ली स्पेशल हो गया, हरियाणा स्पेशल हो गया, उत्तराखंड स्पेशल हो गया, ठीक है। वो एक अलग सिलेबस हो जाता है। बाकी ओवरऑल सब कुछ एक ही में रहने वाला है।
तो ये सबके लिए बहुत ही फ़ायदे रहने वाले सक्सेस बैच में, जैसे कि ये बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। सभी महत्वपूर्ण क्लासेस जो है लाइव चल रही है, जैसा कि महत्वपूर्ण क्लासेस में आपकी पॉलिटी चल रही है, यूपी एसआई से रिलेटेड, यानी एसआई वाले जो भी बच्चे हैं कांस्टेबल से भी क्वेश्चन पूछते हैं। यूपी कांस्टेबल ही नहीं, हरियाणा कांस्टेबल हो गया आपका, आपका दिल्ली मतलब अभी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आई थी उसमें भी क्या है कि उसमें अभी जो हमारी क्लासेस में मूल विधि चल रही है, ठीक है। मूल विधि में धाराएं वगैरह है, बीएनएस है, बीएनएसएस है और अधिनियम वगैरह है। तो ये तो सारी चीज़ें हर कोई भी एक मतलब वैकेंसी आई कांस्टेबल से रिलेटेड किसी भी स्टेट का है, सब में पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन बनता है वहाँ से। तो ऐसा नहीं है केवल यूपी वाले ही पढ़े, सभी लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो लाइव क्लास में हमारी पॉलिटी और मूल विधि की चलती है, और मैथ्स और रीजनिंग की चलती है, करंट अफेयर्स की भी चलती है, ठीक है। और करंट अफेयर्स की क्लासेज क्या है कि 2025 की भी चलाई जा रही है, 2026 की भी चलाई जा रही है उस पर। और जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं तो ये लाइव हो गया, और बाकी जो अदर क्लासेस है आपके, यानी जो हिंदी से रिलेटेड हो गया, जीएस से और साइंस से, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी क्या कराई जा रही हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगी सभी क्लासेस को, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब पर मिलेगी। सभी विषय के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज कराई जाएंगी, ठीक है। अभी सिलेबस चल रहा है तो इसके बाद पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज कराई जाएंगी इस चैनल पर। और सभी क्लासेस का पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। आपका 24/7 अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं। आपको रोज़ होमवर्क भी दी जाएगी और उसको उत्तर आपके कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए होमवर्क को लेकर मैंने पहले बताया था कितना इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को, ठीक है। आप लोग ये सोचिए जब तक हम उस पद पर नहीं जा रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए पद मिल भी जाए ना, जब तक बच्चों के हाथ में किताब है वो अपने आप को स्टूडेंट ही समझें, ठीक है। स्टूडेंट के रूप में ही खुद को देखें, और उनके लिए एक इम्पोर्टेंट होता है होमवर्क। तो देखिए हम कहीं भी अगर वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें एक कार्य दिया जाता है, चाहे हम उस कार्य को घर से करके लाएं, चाहे वहीं पे करके हम उसको क्या करें, उसको फिलअप करें, लेकिन हमें काम को कंप्लीट करना होता है। उसी को होमवर्क ले लीजिए। एक डर होता है एक सीनियर के लिए कि एक अरे वो सीनियर हमको डांटेंगे, ठीक है। तो वही मान लीजिए कि एक टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, वो कुछ होमवर्क दे रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को करना है, पूरा करना है, ये मेरे लिए ही फ़ायदा होगा। फिर है कि प्रत्येक रविवार को आपसे वार्ता की जाएगी, और आपकी क्लासेस और किसको लेकर, क्लासेस और पढ़ाई को लेकर, प्रत्येक संडे को आप लोग जब भी फ्री हो, जितने भी स्टूडेंट हैं स्टडी को लेकर बहुत ही मतलब एक्टिव हैं, तो क्या कर सकते हैं, रविवार के दिन अपनी वार्ता को कर सकते हैं क्लासेस को लेकर, ठीक। यह बैच शुरू से शुरू की जाएगी ताकि सभी बच्चों को समझ आए और अपने सपने को साकार करें। यानी ये जो बैच है सक्सेस बैच, ये शुरू कब से मतलब शुरू तो हो ही चुकी है, लेकिन कब से शुरू तक, ठीक है। यानी जो आपका 0 लेवल है, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है, उनको पूरा 0 से लेकर 100 तक पूरा उनको कम्प्लीटली यहाँ पे पूरे कंप्लीट स्ट्रेटजी के थ्रू कंप्लीट पढ़ाई दी जाएगी। उनको पूरा का पूरा प्रिपेयर किया जाएगा एक एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों को इन सब सारी चीज़ों का आपको यानी जो हमने भी कराया है, और बाकी जो अदर क्लासेस चलती है लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में, सबका पीडीएफ इस व्हाट्सएप ग्रुप पे वहाँ पे दिया जाता है। तो जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, और जिन बच्चों को अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बाकी जो भी क्लासेस हो रही हैं कमेंट भी करें, हमें क्लास को लाइक भी करें, और डेली अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें, ठीक। इसी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और क्लास को देखते रहिए, और एग्ज़ाम की तैयारी का एक बहुत ही मतलब एक अच्छा परिणाम दीजिए, ताकि हम भी उस पोस्ट पर जाएं जहाँ पर फैमिली वाले हमें देखना चाहते हैं।